Class 3rd, Chapter 6, Tucket the Bucket. We use trowels, watering cans, buckets and spades in the garden. Circle the odd one out in each row. हम ट्रॉवेल्स का यूज़ करते हैं, वाटरिंग कैंस का यूज़ करते हैं, बकेट्स और स्पेड का यूज़ गार्डन में करते हैं। हर एक में जो ऑड है आप उसको सर्किल कर दो। ट्रॉवेल्स क्या होता है? कन्नी जो गार्डन में यूज़ की जाती है। वाटरिंग कैन जो पानी देने वाला कैन होता है जिससे पानी दिया जाता है गार्डन में। बाल्टी और फावड़ा। तो हम ट्रॉवेल्स, वाटरिंग कैंस, बकेट्स और स्पेड्स को गार्डन में यूज़ करते हैं। आपको हर एक रो में क्या करना है, जो ऑड है उस पर सर्कल करना है। ठीक है, आगे देखिए। लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ गार्डन बकेट कॉल्ड टकेट। चलिए हम एक कहानी के बारे में पढ़ते हैं। और ये कहानी किसके बारे में है? गार्डन बकेट के बारे में, जिसे हम टकेट बोलते हैं। चलिए इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं जो एक गार्डन के बारे में है। गार्डन क्या होता है? बगीचा। गार्डन बकेट मतलब बाल्टी। गार्डन बकेट के बारे में है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे टकेट कहा जाता है। टकेट वॉज द सैडेस्ट बकेट इन द वर्ल्ड। ही हैड वंस बीन अ गार्डन फेवरेट. The gardener used to swing him by his strong handle as he went to fetch water. What a good bucket this is, he said. You will listen it carefully. Tucket was the saddest bucket in the world. Tucket दुनिया की सबसे दुखी बाल्टी थी। वह पहले गार्डन की सबसे फेवरेट हुआ करती थी। माली क्या करता था, जो बकेट की जो स्ट्रॉन्ग हैंडल है उसको झुमा करके यूज़ करता था। और एज ही वेंट टू फैच वाटर, जैसे ही वो पानी लेने जाता था तो गार्डनर क्या करता था, बाल्टी की जो स्ट्रॉन्ग हैंडल है उसे स्विंग करके, मतलब झुमा करके, मतलब इसको स्विंग करके पानी डालता था गार्डन में। व्हाट अ गुड बकेट दिस इज, ही सेड। वह कहता था कितनी अच्छी बकेट है। सैडेस्ट सबसे दुखी, गार्डनर माली। स्विंग का मतलब किसी भी चीज़ को स्विंग करके, मतलब घुमा करके यूज़ करना, ये स्विंग कहलाता है। आगे देखिए। बट एज टाइम पास्ड टकेट द बकेट ग्रू अ होल. सडनली ही वॉज यूजलेस. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, टकेट जो बाल्टी है उसमें होल हो जाता है। होल तो जानते हैं, छेद हो जाना। अचानक से वह बेकार हो जाती है। पास्ट मतलब बीतता गया, बकेट बाल्टी, होल छेद। सडनली अचानक से वह क्या हो गई? यूजलेस, बेकार हो गई। व्हाट गुड इज अ बकेट विद अ होल. अभी बाल्टी किस प्रकार से अच्छी है, सपोज इसमें होल हो गया है। टकेट वॉज टॉस्ड इन टू द कॉर्नर ऑफ द गार्डन. टकेट को बगीचे के कोने में फेंक दिया गया था। टॉस्ड का मतलब फेंकना, कॉर्नर कोना। ही वॉज लेफ्ट आउट इन द रेन एंड द सन. उसे छोड़ दिया गया बारिश और सन में, धूप में। एंड ही बिगैन टू रस्ट. और वह उसमें क्या होने लगा? जंग लगने लगी। सन का मतलब सूरज भी होता है, सन का मतलब यहाँ धूप भी कह सकते हैं। आई शुड थ्रो दैट बकेट अवे, द गार्डनर मटर्ड एज ही ट्रिप्ड ओवर बकेट. मुझे उस बाल्टी को फेंक देना चाहिए, माली जो है बड़बड़ाने लगा। जैसे ही उसने टकेट पर मतलब लात मार दी। मटर्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना। ट्रिप्ड
मतलब किसी भी चीज़ को जब आपके वो काम की नहीं है और उसे हिट कर देना बिल्कुल पैरों से, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिप्ड। और रस्ट का मतलब होता है जंग। आगे देखिए, टकेट डिड नॉट वांट टू वेट। Tuckett did not want to be thrown away. He felt very sad. His good friends in the garden tried to cheer him up. Tuckett इस तरह से फेंक नहीं दी जानी चाहती थी। मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है, कोई भी वस्तु ये नहीं चाहेगी मुझे अगर मैं यूज़ की नहीं और मुझे ऐसे फेंक दिया जाए। He felt very sad. उसने बहुत ही दुख महसूस किया। उसके जो अच्छे मित्र थे गार्डन में, उसने उसे खुश करने की कोशिश की। चीयर हिम अप मतलब खुश करना। थ्रोन फेंकना। द स्क्विरल सेट हिम बैक व्हेन ही फेल ओवर एंड द बर्ड्स चीयरफुली फ्लैप्ड अबाउट हिम। गिलहरी जो थी फिर से उसे एक जगह करने लगी जब वह गिर गई। मतलब जब जो बाल्टी है उसको एक कोने में जब फेंक दिया गया तो स्क्विरल्स ने उसे फिर एक जगह मतलब सही करके रख दिया जब वह गिर गई। और जो पक्षी थे वो उसके चारों ओर फड़फड़ाने लगे। बी हैप्पी टकेट दे चर्प्ड। टकेट खुश हो जाओ, वे चहचहाने लगे। टकेट रियली ट्राइड टू बी हैप्पी बट इट वॉज वेरी वेरी हार्ड। टकेट वास्तव में खुश होना चाहती थी लेकिन ये बहुत मुश्किल था। स्क्विरल्स गिलहरी, फ्लैप्ड फड़फड़ाना, चर्प्ड चहचहाना, चीयरफुली खुशी से। आगे देखिए, वन डे अ लिटिल गर्ल रैन थ्रू द गार्डन एंड स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ टकेट। परफेक्ट शी सैड हैप्पीली एंड पिक्ड हिम अप। इज दिस योर्स? शी आस्क्ड द गार्डनर। यस, ही रिप्लाइड, दिस ओल्ड बकेट इज माइन बट यू कैन हैव इट। एक दिन एक छोटी लड़की कहाँ से निकलती है? बगीचे से, और वो टकेट के सामने रुक गई। परफेक्ट, सही, बिल्कुल सही। शी सैड हैप्पीली, उसने खुशी से कहा और उसने उसे उठा लिया। पिक्ड हिम अप मतलब बाल्टी को उठा लिया। इज दिस योर्स? अब उसने क्या किया? माली से पूछा कि क्या यह बाल्टी तुम्हारी है? उसने माली से पूछा। हाँ, उसने उत्तर दिया, ये पुरानी बाल्टी मेरी है लेकिन तुम इसे ले सकती हो। Soon Tucket found himself blinking and spluttering under the garden hose. The girl was cleaning him. He felt heavy chunks of rust fall off and he felt quite cheerful. शीघ्र ही टकेट ने खुद की आंखें बंद कर ली। मतलब कई बार क्या होता है, हम बड़ा घबरा जाते हैं और हमारे मन में बड़ा ख्याल आता है कि अरे सामने वाले का रिएक्शन मेरे लिए कैसा होगा, क्योंकि उसके बाल्टी में होल हो गया था। तो उसने अपनी आंखें झपका ली और जो गार्डन होज है, गार्डन होज किसको बोलते हैं? जो बगीचे की नली है, मतलब जो पाइप लगा होता है बगीचे में बिल्कुल बॉटम पर, नीचे में आपने कभी गार्डन में देखा होगा, वो पानी डालने के काम आता है, पानी जाता है पूरा गार्डन में। तो गार्डन होज की तरफ के नीचे वो क्या करने लगी, मतलब उसने आंखें बंद कर ली और वो छपकपाने लगी। अच्छा, द गर्ल वॉज क्लीनिंग हिम। लड़की उसे साफ कर रही थी। उसने जो है जंग के एक पीसेस पाए, रस्ट मतलब जब जंग लग जाती है तो उसके एक बिल्कुल गट्ठा टाइप का बन जाता है, उसको बोलते हैं। उसने रस्ट के चंक्स, हैवी चंक्स पाए गिरे हुए। एंड ही फेल्ट क्वाइट चीयरफुल, और उसने बहुत खुशी महसूस की। तो शीघ्र ही बाल्टी जो है, मतलब उसने अपनी आंखें झपकपाई और वो स्प्लटरिंग करने लगी गार्डन होज के नीचे। मतलब वो मन ही मन ये घबराने लगे कि कहीं वो मुझे भी ना वो बुरी तरह रिएक्ट करे जैसे माली ने उसके साथ किया था। आगे देखिए, ओ यू हैव ऑलरेडी अ बिग होल एट द बॉटम सेड द गर्ल एज ही पियर्ड इनसाइड इवन बेटर। ओ, तुमने
यू ऑलरेडी हैव अ बिग होल एट द बॉटम। मतलब लड़की ने कहा वास्तव में तुम्हारे जो बॉटम मतलब जो बाल्टी का नीचे का बॉटम है हिस्सा उस पर बड़ा होल है। लड़की ने अंदर झाँका। बियर्ड का मतलब क्या होता है? झाँका। इवन बेटर, बहुत और अच्छी बात है कि इसमें होल है। टकेट विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने ये क्या सुना है। टकेट कुड नॉट बिलीव व्हाट ही हैड हर्ड। टकेट ये विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने क्या सुना। शी वॉन्टेड अ बकेट विद अ होल। उसे ऐसी बाल्टी चाहिए जिसमें होल हो। आगे देखिए। द गर्ल टकेट टू द वरांडा। लड़की वरांडा पे, वरांडा जानते हैं जो घर के बाहर एक स्पेस होती है जहाँ पर हम बैठते हैं। जैसे बड़े घर होते हैं तो एक प्रकार का बरामदा होता है जहाँ पे हम बाहर बैठते हैं। छोटे घर में भी बाहर की तरफ कुछ स्पेस होता है जहाँ पे एक तरह हम लोग गमले वगैरह रखते हैं या बैठने की जगह होती है, उसको बोलते हैं। तो लड़की जो है बकेट को कहाँ पे ले गई? बरामदे में। शी फिल्ड हिम विद डार्क ब्राउन सॉइल एंड प्लांटेड अ टिनी रोज इनसाइड। उसने उसमें जो है डार्क ब्राउन मतलब गहरा भूरी मिट्टी, उसने उसे गहरी ब्राउन सॉइल से भर दिया और एक छोटा जो गुलाब है उसके अंदर लगाया। दिस इज अ बेबी रोज। यह एक बेबी रोज था। उसने टकेट से कहा, शी सेड टू टकेट, नाउ शी इज अवर्स, यू मस्ट हेल्प मी टेक केयर ऑफ हर। लेकिन अब यह हमारा है। दिस इज अ बेबी रोज, शी सेड टू टकेट। उसने, यह एक बेबी रोज है, उसने टकेट से कहा अब यह हमारा है, तुम जो है इसका ख्याल, तुम अवश्य इसका ख्याल रखना। टकेट वॉज हैप्पी। टकेट बहुत खुश थी। ही स्ट्रेटेंड हिमसेल्फ अप प्राउडली। उसने खुद को बड़े गर्व से सीधा किया। एज द गर्ल फिनिश्ड प्लांटिंग। जैसे ही लड़की ने प्लांटिंग करना मतलब पौधा लगाना बंद कर दिया, शी केयरफुली प्लेस्ड टकेट इन द बेस्ट स्पॉट ऑफ द वरांडा। उसने टकेट को वरांडा के एक बिल्कुल अच्छी जगह रख दिया कायदे से। इट वॉज अ कोजी कॉर्नर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द विंड एंड द रेन। यह एक आरामदायक कोना था। कोजी का मतलब कंफर्टेबल, जिसे प्रोटेक्ट किया गया था, बचाया गया था। किससे? हवा और बारिश से। टकेट विंक्ड एंड स्माइल्ड एट हिज फ्रेंड्स इन द गार्डन। टकेट ने अपनी आँखें मतलब टकेट अपनी आँखों को झपकाने लगी और अपने मित्र पर स्माइल करने लगी गार्डन पे। स्माइल मतलब मुस्कुराना। लुक, आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस लिटिल रोज। देखो मैं इस छोटे से रोज़ की केयर कर रही हूँ। ही सैड, उसने कहा, वी वर हैप्पी फॉर यू, हम तुम्हारे लिए खुश हैं। टकेट चैटर्ड द स्क्वीरल्स, गिलहरियों ने कहा। एंड द बर्ड्स चर्प्ड हैप्पीली, और पक्षी अच्छे से चहचहाने लगे। टकेट टेक केयर्स ऑफ द रोज, द गर्ल विजिट्स हिम एवरी डे। टकेट इस गुलाब की केयर अच्छे से करती है। लड़की उसे डेली तक, गर्ल विजिट्स हिम एवरी डे, लड़की उसे देखने डेली जाती है। एंड सो हिज फ्रेंड्स, और उसके मित्र भी, कि कैसे मतलब वो जो रोज़ है, रोज़ का पौधा ग्रो हो रहा है। ही इज़ नाउ द हैप्पीएस्ट बकेट इन द वर्ल्ड, वह अब दुनिया की सबसे खुश बाल्टी है। अच्छा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन। प्लीज़ आप लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस सब्सक्राइब। बाय।